अस्सलाम वालेकुम। उल्टी साइड पर दर्द रहता है, मोरों का मसला है, कोई भी दवाई खाते मुंह पक जाता है। पीरियड्स पेन बहुत होती है, हैज़ की दर्द है, सर के बालों के लिए बहुत टूटते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, मोरों का कोई भी मसला है, आपकी कमर का कोई भी मसला है। मैं सुबह कारी साहब को ना पूरी तरतीब बता रहा था। वल्लाह ये जो नमाज है ना, ये नमाज नहीं है। इसके अंदर हर अमल में, चाहे वो इसका क़ियाम है, चाहे इसका रुकू है, चाहे इसका सजदा है, चाहे इसका जलसा इस्तराहत है, चाहे इसका तशहुद है, मेरे मोहतरम भाइयों हर चीज़ में शिफा है। और ये कमर को मजबूत करने की दुनिया में सबसे बेहतरीन दवाई है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये पकड़िएगा, ये देखो, नमाज में ना आपने अपने पाँव के मुताबिक, ये जो पाँव है ये चेस्ट के मुताबिक खोलने हैं। ये पाँव कितने खोलने हैं? हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपके राने हैं ना, ये अगर ये आपस में जुड़ जाएं तो मेरे मोहतरम भाइयों आपकी कमर की दर्द को कोई चीज़ रोक नहीं सकती। जब आप नमाज में खड़े होते हैं ना, अक्सर आपने देखा होगा लोग पाँव थोड़े खोलते हैं, यानी उसको कितना खोलना चाहिए? ना तो बहुत ज़्यादा खोलना चाहिए, ना ही बहुत कम खोलना चाहिए। कितना खोलना चाहिए? मेरे मोहतरम भाइयों, कभी ना एनाटॉमिकली इसको देखिएगा। अगर ज़्यादा खोलोगे तो तब भी कमर में दर्द होगी, अगर कम खोलोगे तब भी दर्द होगी। कितना खोलना है? जितनी आपकी चेस्ट है। क्यों खोलना है? ताकि आपकी ये जो हड्डी, ये जो कमर के सबसे नीचे कॉक्सी है ना, ये सबसे एंड पे, मेरे मोहतरम भाइयों, इसने दर्द को नीचे गिराना है। और ये उस वक्त गिराएगी जब ये खुली होगी। और अगर ये जुड़ी होगी, आप खड़े होकर देखिएगा, जब ये जुड़ी होगी आपको खुद यहाँ दर्द महसूस होगी, लेकिन जब ये खुली होगी तो मेरे मोहतरम भाइयों यहाँ पे सुकून मिलेगा। और ये तरीका सिर्फ नमाज में है, क्योंकि ये दुनिया में किसी और तरीके से खोल सकती, यानी आप कहीं घर में जाते हुए ऐसे ऐसे करके तो नहीं जाओगे, कभी ऐसे फिरोगे। ये वाहिद कौन सी कैफियत है? जब आपने नमाज में अपने सीने, अच्छा एक और चीज़ समझ लो, ये सीना कितना खोलना है। बहुत सारे भाई पूछते हैं, ये मेरे मोहतरम भाइयों इसको नापो, और ये जो पैरों के अंदर की जगह है ना, ये इतनी होनी चाहिए, पैरों के अंदर की जगह इतनी होनी चाहिए। और आसान बता देता हूँ, भाईजान खड़े होइएगा, आप आइएगा, ये देखो, आप अपनी चेस्ट के मुताबिक पाँव खोलो, आप अपनी चेस्ट के मुताबिक खोलो। ये देखो, ये इन्होंने अपनी चेस्ट के मुताबिक खोले तो मेरी दोनों चीज़ें इनके साथ आपस में मिल गई। भाईजान ज़रा आप अपनी चेस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा पाँव खोलो, आप भी थोड़ा ज़्यादा खोलो। देखो, इन्होंने थोड़े से ज़्यादा खोले तो ऑटोमेटिक ये क्या हो गया? जब आपका जो खड़े होने का अंदाज है वो जिस्म के मुताबिक होगा तो ये ऑटोमेटिकली, अब अपने मुताबिक करो ज़रा। ये देखो, इसने कम किया, इसने कम किया, ये ऑटोमेटिकली पूरे। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, अब मैं अपने जिस्म से थोड़े कम खोलता हूँ तो मेरे बीच में क्या आ गया? अच्छा, मैं अपना थोड़ा ज़्यादा खोलता हूँ, ये मैं थोड़ा सा ज़्यादा खोलता हूँ तो फिर क्या हुआ? तो दोनों सूरतों में ये चीज़ें, तो मेरे मोहतरम भाइयों अपने जिस्म के मुताबिक कदम खोलो, अपने जिस्म को, अपने पाँव को अपने जिस्म के मुताबिक खोलो। पहली बात तो ये, मेरे मोहतरम भाइयों, सजदे में नाक की हड्डी लगाओ और आपके दोनों पाँव की एड़ियाँ आपस में मिली होनी चाहिए। पाँव की जो उंगलियां वो ज़मीन के साथ चिपकी होनी चाहिए और जो उंगलियों का पेट है वो ज़मीन के साथ लगाओ और इसको प्रेशर दो, दबाओ। वल्लाह ये बेहतरीन इलाज है जिनकी नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, जिनकी नाक की गदूदें, जिसको नेज़ल पॉलिप्स कहते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, नेज़ल पॉलिप्स का ये बेहतरीन कुदरती इलाज है। जिसको छींकें आती हैं उसका बेहतरीन इलाज है, जिसको नज़ला ज़ुकाम है उसका बेहतरीन इलाज है। मेरे मोहतरम भाइयों, जिसको आधे सर की दर्द है उसका बेहतरीन इलाज है, जिसको पूरे सर का दर्द है उसका बेहतरीन इलाज है, और जितने लोगों की कमर का दर्द है, मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो कमर के मोरे हैं ना, दो मोरों के दरमियान डिस्क होती है, और आपने अक्सर सुना होगा कि डिस्क पिचक गई है। इसकी डिस्क
पिचक गई है, इसकी डिस्क हिल गई है, इसकी डिस्क दब गई है, मेरे मोहतरम भाइयों सिर्फ सजदा प्रॉपर करो, ये आपके कमर के मोहरों के अंदर जो डिस्क है उसका, जो उसके अंदर नर्व है, उनका बेहतरीन इलाज है।